हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ रीडिंग वर्ल्ड। और आज की क्लास हम लेंगे टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप, जिसका नाम है जब आदमी कर्मागत काम छोड़े। ठीक है, तो इसमें आदमी काम करते हैं और कर्मागत कुछ लोग छोड़ते रहते हैं। कैसे डील करना है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। कह रहा 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। सभी आदमी ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो बताइए संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि प्रत्येक 10 दिन बाद मजदूरों की संख्या दोगुना रहे। अब देखिए, हमने बताया था कि टोटल वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज। ठीक है, आप बताइए टोटल वर्क निकाल लीजिए। 40 मजदूर हैं और 30 दिन में अगर काम करेंगे तो टोटल काम कितना है, 1200। अब देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद मजदूर डबल हो जाते हैं, तो पहले 10 दिन तक काम कर ला लीजिए। कितना काम कर लेंगे 10 दिन के बाद, 400, और मेरे पास 1200 काम है। अब मजदूर डबल हो जाएगा, तो 40 दूना 80, तो 80 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, कितना हो जाएगा। अब देखिए, गौर करिएगा, 400 ये और 800 ये, टोटल काम कितना हो गया, 1200। इस 1200 करने के लिए देखिए, पहले 10 दिन लगा, ये 10 दिन, तो टोटल कितना लगा, 20 दिन। आप बताओ 20 दिन में 12 दिन खत्म हो जाए कि नहीं, और यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वह साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं, तो ज्ञात करें कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम निकाल लीजिए, मैन इंटू डेज, ये हमारा टोटल काम होगा। अच्छा, मैन कितने हैं, 40, और कितने दिन तक काम करते हैं, 30, तो टोटल काम कितना हो गया, 1200। अब देखिएगा, कह रहा प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ते हैं। एक काम करिए, 40 आदमी प्रत्येक 10 दिन बाद बोला है, तो 40 आदमी को पहले 10 दिन तक करा दीजिए। टोटल काम कितना कर लेंगे, 400। अब गौर करना, प्रत्येक 10 दिन बाद, तो 10 दिन काम हो गया। अब अगले 10 दिन ये 40 आदमी ना बल्कि 5 आदमी छोड़ देंगे, तो अब कितने आदमी बचे, 5 आदमी कम कर दीजिए। फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो गया, 350। देखिए 4 और 350, 750 काम हो चुका 1200 का। अब 35 के बाद फिर 5 मजदूर घट जाएंगे, 300 हो जाएंगे। फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 4 3 7, 750 काम हो चुका है। 750 मेरा काम हो चुका है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अब यहाँ तक देखूँ तो देखिए 10 20 30 दिनों में कुल 4 3 7 4 3 7 3 10, 1050 काम हो चुका है। किसमें के, 1200। आप बताओ शेष कितना काम बचा है, शेष काम घटा दीजिए। 1200 में से 1050 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, ये 150 काम। 150 काम मेरा अभी बचा हुआ है। ओह, अब गौर करना, और 30 दिन ये लग चुका है। ठीक है, अब देखिए अगली बार, देखिए 30 मजदूर थे, अगली बार 5, जब 10 दिन बीतेगा उसके बाद 5 मजदूर घटेंगे, तो ये 30 की जगह कितना मजदूर काम करेंगे, 25। कितना दिन तक, डी दिन, मान लेते डी दिन, और काम कितना ख़त्म करना है, 150। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 25 छके 150। आप बताओ 30 दिन ये लगा था और 6 दिन ये लगा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 6 ये 150 काम करने के लिए, 30 6 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, एक बार आप दोहरा लेना, आसान है। क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि 40 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आप बताओ 40 आदमी, ठीक है, 40 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1600। अब इस 1600 का ध्यान देना, 40 आदमी काम पे लग जाते हैं 10 दिन में, कितना काम कर देंगे, 400। फिर अगली बार 35 आदमी 10 दिन में, 350। फिर 5 आदमी कम हो जाएगा, तो 30 आदमी बचेंगे 10 दिन के लिए। ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 आदमी कम हो रहे हैं। देखिए अब अगले फिर 10 दिन के लिए 30 में से 5 घटाइए, 250। फिर 10 दिन, तो ये हो जाएगा 250। फिर अगले में 20 आदमी काम करेंगे 10 दिन के लिए, तो ये हो जाए कितना, 200 काम। अब सारा काम जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 0 0 0 0 हो गया। ये 5 को 5 दूनी 10 10 शून्य हासिल आए 1, और 4 1 5 3 8 3 11 2 15 2
1700 काम, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, चौदह और 2 16, 0 0 0, 5 दूनी 10, 4 1 5, 3 8, 3 11, 2 13, 2 15, सॉरी 1500 आएगा ना ये, 1500। फिर से देख लीजिए, 0 0 0 ये हो गया, 5 10 शून्य हासिल है 1, 4 1 5, 5 3 8, 3 11, 2 13, 2 15, 1500 काम खत्म हो गया। अब देखिएगा, फिर अब बताओ 1500 काम खत्म हो गया 1600 में से, तो शेष काम कितना बचा? शेष 16 में से 1500 गया, 100 काम। अब इस 100 काम को देखिए, 20 आदमी से फिर 5 आदमी कम होंगे 10 दिन के बाद, और यहाँ तक अगर हम देखें तो दिन कितना लग गया? 10 20 30 40 50, यानी 50 दिनों में 1500 काम हो गया है, शेष काम 100 बचा है। अब देखिए अगला 20 के बाद फिर 5 आदमी फिर कम होगा, तो 15 दिन में 15 आदमी जो है, मान लेते हैं डी दिन में कितना काम करना है? 100 काम। तो डी का मान निकाल लीजिए, क्योंकि ये 10 दिन में 150 कर सकते थे, तो अब 150 काम है ही नहीं, 100 है, इसलिए अब कम समय लगेगा। तो डी बराबर 100/15 काट दीजिए, 5 बिसाइयाँ 5 3, इसको बदलेंगे तो देखिए 3 6 18 और 2 20, 6 सही 2/3 दिन और लग गया। अब देखिए 50 दिन यहाँ था और 6 सही 2/3 ये, तो 50 और 6 56, तो 56 सही 2/3 दिन लगेगा। ठीक है, आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। करना क्या होता है, हर 10 दिन के बाद 5 मजदूर कम हो रहे हैं, तो 40 मजदूर पहले 10 दिनों में 400 काम, फिर 5 आदमी कम हो गए, 35 दहम 350 काम। हमें ये ध्यान देना रहता है 1600 से काम ज़्यादा ना करिए, क्योंकि 1600 कामें हैं, तो इससे ज़्यादा क्या करेंगे करके। 5 आदमी कम हो गया 10 दिन 300, फिर 5 250, फिर 20 10 200, जोड़ लेंगे 4 3 7.5, 3 10 1050 में 50 जोड़ेंगे, 11 2 13 और 2 1500। ठीक, 50 दिन में 1500 काम हो चुका है, काम 1600 था, 100 काम बचा है, इसी काम को करना है अगले 15 मजदूरों को। तो 15 मजदूर डी दिन में 100 काम, डी का मान 100/15, 5 बिसैयम 3, 3 6 18 2 20, 50 और 6 जोड़ देंगे, 56 सही 2/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है, चौथा, इसको भी डील कर लेते हैं, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा 60 मजदूर, तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। कह रहा 60 मजदूर 40 दिन में कोई काम करते हैं, यानी टोटल काम है 2400। ठीक, फिर कह रहा है भाई 7 मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, काम कितने दिन में? अब बताओ, टोटल 60 आदमी 10 दिन के लिए कितना काम करेंगे? 600। फिर 5 आदमी कम हो जाएंगे, तो 55 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 550। फिर 5 आदमी कम होंगे, तो 50 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 500। फिर 5 आदमी कम होंगे 10 दिन में 450। टोटल जोड़ लेंगे, 0 0 0, 5 दूनी 10, 6 7 5 12, 5 17 4 17 4 2100। 2100 काम मेरा हो चुका है। अब ध्यान देना, और कितने दिन लग चुके हैं देखो, 10 20 30 40, 40 दिनों में 2100 काम। आप बताओ 2400 काम था, कितना काम शेष रह गया अभी? शेष 24 में से 2100 घटा दीजिए, 300 काम शेष है। इस 300 काम शेष को 45 के बाद कितना हो जाएगा? 40 आदमी। भाई अगले फिर 10 दिन में 5 आदमी कम हो जाएगा, गुड़े डी दिन मान लेते हैं, और 300 काम करा देती, 0 0 कट जाएगा, डी का मान 4 से भाग देंगे 30 में, 4 7 28, 7.5 दिन इधर। आप बताइए 40 दिन इधर लगा था, और जो 300 काम है 40 मजदूरों को, वो 7.5 दिन और लेंगे, तो 40 और 7.5 जोड़ देंगे, टोटल कितना लगेगा? 47 दिन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको कभी भी छोड़ने वाला क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। करना क्या रहता है, बारी वाइज करवाना रहता है और आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कह रहा 50 मजदूर किसी काम को 3 दिनों में 30 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर कह रहा यदि कार्य प्रारंभ होने के प्रत्येक 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि, 10 दिन के बाद 20 और अब की बार बढ़ रहे हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिएगा, गौर करिएगा, आसान है। देखिए, आप बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 50 मजदूर 30 दिनों में, टोटल काम 1500 है। ठीक है, अब देखिएगा 50 मजदूर
ध्यान दीजिएगा, 50 मजदूर पहले 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा 500। अब देखिए 50 के बाद 20 मजदूर बढ़ जाएगा 70, तो फिर 10 दिन काम करेंगे 700। आप बताओ कुल काम कितना हो गया 1200। 1200 काम हो चुका है, 1200 काम कितने दिन लिख चुके हैं, 10 यहाँ 10 यहाँ, टोटल कितने लिख दें 20 दिन लग गए। अब बताओ 1200 काम हो चुका है, 1500 काम था, कितना काम शेष बचा है, शेष काम घटा दीजिए 15 में से 1200, 300 काम। ये 300 काम अब देखिए 70, 20 बढ़ रहे हैं, तो अब की फिर 70 में 20 बढ़ जाएंगे भाई, 20 मजदूर हमेशा बढ़ रहे हैं, तो अब की बार 70 20 90 मजदूर। अब 90 मजदूर को शेष काम यही 300 करना है, तो निकाल लीजिए। क्योंकि देखिए अब 90 वाला अगर काम और होता तो पता एक दिन में ये 900 कर सकते थे, क्योंकि 10 दिन में करना है ना, 10 दिन के बाद 20 मजदूर हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास काम कम है, इसीलिए अब यहाँ डी दिन मान ले रहे हैं। तो 90 मजदूर डी दिन बराबर 300, काट दीजिए 0 0, तो डी का मान आ जाएगा 30/9, 3 दाही 30, 3 त्रिक्का 9, काट दीजिएगा 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 सही 1/3 दिन यहाँ। आप बताओ 20 दिन यहाँ लगा था, 3 सही 1/3 यहाँ, तो 20 और 3 जोड़ेंगे तो 23 सही 1/3 दिन। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कह रहा 33 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। 33 आदमी 30 दिनों में समाप्त करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 990 टोटल काम होगा। ठीक, अगर 44 आदमी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और प्रत्येक दिन बाद आदमी एक छोड़ के चले जा रहे हैं, हर एक दिन के बाद, जैसे एक दिन काम किए कितना मजदूर है 33, और 44 आदमी ने साथ, 33 आदमी काम किसी काम के लिए 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमी ने साथ मिलकर काम किया तो पहले देखिए, पहले दिन 44 आदमी किए, एक दिन काम किए, फिर अगले दिन 43 काम किए, फिर अगले दिन 42 काम किए, ऐसे ऐसे किए। ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे करते करते 990 काम करवाना है तो कहीं ना कहीं देखिए 44 43 42 ये क्या है, समांतर श्रेणी है ना। अब देखिएगा, और टोटल वर्क हमारे पास 990 है, तो आपको याद होगा, ठीक है, सम SN का फार्मूला एक होता है, ठीक है, SN होता है n/2 2a + n-1 × d, सम ऑफ नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर कितना है टोटल 990। अब ध्यान दीजिएगा, फिर n कितना है, कितने दिनों में समाप्त करना है, हमसे कह रहा कम से कम कितने दिन लगेंगे, n हमसे पूछ रहा है, तो n/2 2a का मान कितना है 44 प्लस n-1 × d, n-1 तो n-1 × d, d का मान कितना है, देखिए d क्या होता है, सेकंड वाले से पहला घटाया जाता है, तो 43 में से 44 घटाया जाएगा तो -1 और बराबर 990। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना है। तो अब चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं, उसके बाद n को ऑप्शन से ले लेंगे, ये भी एक तरीका होता है, नहीं तो सॉल्व कर लेते। देखिए अब गुणा करते हैं हम लोग, तो 2 को उधर गुणा कर लेते हैं, इधर ये गुणा कर लेते हैं, तो 44, देखिए 44 दूनी 88, n यहाँ से आ जाएगा प्लस का। अब देखिए ये n-1 है, तो हम तो कहते हैं एक लाइन सॉल्व कर लेते, रुक जाएगा, पहले इसको अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, 2 उधर भेज देते हैं, n 44 दूना 88। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस से माइनस n हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक भाई, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा और बराबर 2 का गुणा कर देते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 9 18 1 19 और 2 9 18 1 1990। ठीक है, 2 शून्य शून्य, 2 9 18 2 9 1980 आएगा। अब देखिएगा
अब गुणा कर देते हैं n से, तो ये 88, देखिए 88 और 1 89 हो जाएगा, तो ये 89 n हो जाएगा, और माइनस का ये n से n स्क्वायर, और ये माइनस का 1980 इधर ले आएंगे तो बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बनेगा अगर आप इसको, ठीक है, पॉजिटिव बनाएं, माइनस से गुणा करें, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 89n और प्लस का 1980 बराबर 0, ये आएगा। अब n का मान रखें, तो n कॉमन ले लें, पहले तो 89n को तोड़ना है 1980 में, तो देखिए कितना बनेगा, 44 45 बनेगा। आप गुणा करके देख लीजिए, 44 गुणे 45 करेंगे तो वो 44 45 देखिए जोड़े पे 49 हो रहा है, और गुणा करने पे आपका 1980, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब चूंकि माइनस में लाना है तो हम लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 44n और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1980, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लेंगे, n माइनस 45 आ जाएगा, माइनस 44 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 44 कॉमन लेंगे तो n माइनस 45 कॉमन आ जाएगा और बराबर 0। यहाँ से n माइनस 44 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, और एक में आ जाएगा n माइनस 45 बराबर 0। तो अब देखिए दो वैल्यू आ सकता है, 44 या 45। तो ऑप्शन में क्या है ये हम देखते हैं। हमारे ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन में जो भी है, एक 15 दिया, एक 23 दिया, एक 22 दिया, एक 44 दिया, तो 44 दिया इसलिए 44 सही है। दो आंसर आ सकते हैं, ठीक। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, द्विघात समीकरण का यूज किया है, बाकी आसान था, कोई बड़ी बात नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 7वां। कह रहा कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7 दिन के आखिर में पूरा होता है। ज्ञात करें आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। माना शुरू में यम आदमी थे। अब ध्यान देना, तो आप बताओ 4 दिन में काम करने का निर्णय लिया था, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क 4 आदमी, सॉरी यम आदमी, और गुणे 4 दिन करते तो टोटल कितना काम हो जाता है 4 यम। अब ध्यान देना, इन्होंने बोला है कि परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं। हर दिन जो है, जैसे पहले अगर 50 आदमी काम कर रहे तो 20 काम छोड़ करके 30 आदमी ऐसे। तो अब हमने आदमी यम लिया है, तो सीरीज ऐसे बनेगा, पहले यम आदमी काम करेगा, फिर यम माइनस 20 आदमी घट जाएगा, फिर अगली बार यम माइनस 20 40 आदमी घट जाएगा। ये देखिए ये भी समांतर श्रेणी बन रहा है। अब बहुत ध्यान से देखना, और इन्होंने बोला है और काम 7 दिन के आखिर में पूरा हो जाता है, यानी यन का मान इन्होंने दे रखा अब की बार 7। तो फिर वही लगा देते हैं एस यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर का। और एस एन कितना है, जो इसका योग दिया है वो हमारे पास है ना टोटल वर्क, यानी जो योग है वो 4 एम दिया। अब वैल्यू रख दीजिए, यन का मान मेरे पास है 7, तो 7/2 2 ए का मान देखिए, प्रथम पद को ए बोला जाता है यानी यम, और प्लस यन का मान मेरे पास है 7 माइनस 1 इंटू डिफरेंस। अब डी का मान देखिए कैसे निकालेंगे, सेकंड पद में से इसको घटा दीजिए। तो देखिए जब घटाएंगे यम माइनस 20 में से माइनस यम घटाएंगे तो देखिए यम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये तो क्या बच जाएगा मेरा, यम कट जाएगा। और 20 आदमी बढ़ रहा है कि घट रहा है, 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ रहे हैं ना, 20 आदमी प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए माइनस 20 बच जाएगा ना, माइनस 20, ठीक भाई, यम कट जाएगा माइनस 20। तो डी का मान आ जाएगा गुणे माइनस 20 और बराबर 4 एम। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब देखिए गौर करना, पहले तो एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। ये 2m हो जाएगा, और देखिए 7 में से एक गया 6, और ये माइनस का 20, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा बराबर 4m।
अब गुणा कर देते, देखिए इसमें पहले गुणा कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, ये 7m हो जाएगा, माइनस 7/2 से यहाँ गुणा होगा, देखिए ठीक है, 7/2 से जब गुणा होगा तो 2 का गुणा पहले 120 में होगा, 60 हो जाएगा, और 7 6 7 42, 420 बराबर ये हो जाएगा 4m। अब देखिए 7m में से 4m घट जाएगा तो ये 3m हो जाएगा और बराबर 420, तो यम बराबर हो जाएगा, भाग दे दीजिए 3 से, 3 × 3 140, क्या m का मान 140 आ रहा है ऑप्शन नंबर से। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस समझ पाओगे। मैंने समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन जो बन सकते थे उस पर भी मैंने दिया था और कोशिश किया समझाने का। एक ही चीज़ हो सकता है आपको ना समझ में, फार्मूला। तो भाई ये समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d बराबर सम ऑफ नंबर Sn होता है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमने यम माना, टोटल काम देखिए यम आदमी 4 दिन में करते थे तो 4m हो गया टोटल का। हर 20 दिन के बाद जो है आदमी 20, इन्होंने बोला ना कि देखिए 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी एक दिन यम काम हुआ तो अगले दिन फिर -20 आदमी काम छोड़ के काम कर रहे हैं, फिर 20 और 40 ऐसे 40 20 60 सीरीज बन गया तो समांतर श्रेणी हो गया। देखिए समान अंतर को समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब फार्मूला तो n/2 2a + n - 1 × d बराबर 4m। मैंने n का मान देखिए n/2 n का मान 7 दिया था, रख दिया, 2a का मान m दिया था, रख दिया, n का मान 7 - 1 × ये कहाँ से है ये जानना जरूरी है। तो देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, m - 20 - m कट जाएगा तो माइनस का 20 बचा रहेगा, ये डिफरेंस आ गया, बराबर 4m हो गया। अब 7/2 में 2m का गुणा करोगे 2 2 कट जाएगा तो 7m माइनस देखिए 120 × 7/2 करोगे 2 से 2 60 60 और 60 7 420 और बराबर 4m। अब देखिए 7m से 4m कला जाएगा तो 3m बचेगा और 3m का मान बराबर 420, m का मान 140 और यही हमारा आंसर। उम्मीद है कि एक छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया, ये जो आदमी काम छोड़ के जाते हैं आते हैं इन पे आप समझ पाओगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।